मेरे प्रियो, परमेश्वर आज वचन से बातचीत करेंगे और जब प्रभु वचन से बातचीत करेंगे तो आपके जीवन में शांति मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा और एक नया रीति से जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने देखा हबक्कुक ने पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में कैसे बातचीत किया, हबक्कुक क्या प्रार्थना कर रहा था, उत्तर मिल गया। और फिर उसके बाद में आज हम देखेंगे ये उपवास प्रार्थना का जो तीसरा दिन है, जो आज आखिरी ये दिन है, और आज आपकी प्रार्थना का उत्तर के साथ साथ आज परमेश्वर आपको एक नए रीति से गाइड भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 3 का पहला और दूसरा पद में आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है हबक्कुक नबी की क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जब इसकी रूपरेखा जब हमने देखा था तो यहाँ पे ये हबक्कुक की किताब 2 भागों में बटी है। पहला भाग उसका पहला और दूसरा अध्याय में हबक्कुक का प्रश्न है और परमेश्वर का उत्तर है। अब तीसरे अध्याय में हम देखेंगे, तीसरे अध्याय में परमेश्वर का ये जो दास है हबक्कुक, इन 3 अध्याय में ही कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो परमेश्वर के लिए क्या है, अद्भुत है। प्रभु की नज़र में कभी कभी परमेश्वर की बातें मनुष्य के लिए अद्भुत हो जाती है, लेकिन ये बाइबल में पहली बार है कि हबक्कुक की बातें, हबक्कुक की प्रार्थना परमेश्वर के लिए अद्भुत पाई गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसमें 3 और 4 भाग है, 3-4 भाग है आखिरी पदों तक। और पहला भाग है, पहला एक पॉइंट है इसमें कि ये क्या है, दया के लिए हबक्कुक की क्या हो रही है, प्रार्थना हो रही है। पहली बात क्या कर रहा है, दया के लिए प्रार्थना कर रहा है। और हमने देखा पहले पद से दूसरे पद तक कि क्या है, हे यहोवा मैं तेरी कीर्ति सुन करके डर गया, हे यहोवा तू वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उनको प्रकट कर, क्रोध करते हुए क्या करना, दया करना स्मरण कर। प्रेज द लॉर्ड। क्या चीज़ के लिए प्रार्थना हो रही है, दया। किससे दया मांग रहा है, परमेश्वर से। जैसा ये हबक्कुक क्या कर रहा है, दया के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने लोगों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने लोगों के लिए जिन लोगों को परमेश्वर दंड देना चाहता था, वो कहता परमेश्वर को कि प्रभु तू क्या कर, दया कर, दया कर, दया कर। और अपने कामों को स्मरण करके, आपको याद होगा विलाप गीत 3:23 में क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है विलाप गीत 3:23 में, हम अब तक मर के मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा और किसका फल है, दया का प्रतिफल है। उसकी दया क्या होती है, हर दिन को, हर भोर को क्या हो जाती है, नहीं हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि आज ओस की बूंदें गिरी है तो कल भी जरूर गिरेगी। हालेलुया। ओस की बूंदों को कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही प्रभु की आशीषों को किसी की मजाल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रभु की आशीषों को रोक सके। और इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का नबी कहता है, हे प्रभु तू दया कर दे। और ऐसी दया मांग रहा है कि आज तक ऐसी दया लोगों पर नहीं हुई है। हालेलुया। और इन दिनों में जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी दया मेरा परमेश्वर करने वाला है। अभी तक क्या आपके जो काम नहीं हुए हैं, इस आने वाले महीने में 1 तारीख से आप देखते रहिएगा, 1 तारीख से आपके काम बनते रहेंगे। और जितनी बातों ने शैतान को काम क्या करके रखा है, आपके जीवन में अड़ंगा डाल के रखा है, अब वो दमदमाते हुए, डरते और भागते हुए जाने वाला है, क्योंकि अब आपके ऊपर में उस परमेश्वर की दया होने वाली है। हालेलुया। अभी तक मनुष्य दया कर रहे थे, मनुष्य कृपा कर रहे थे, लेकिन अब किसकी दया होगी, उस परमेश्वर की। हालेलुया। बहुत स्माइल कारण, प्रेज द लॉर्ड। दया हो रही है, इसीलिए क्या होती जा रही है, खुशी अंदर से आ रही है। हालेलुया। और ऐसी दया जब ये परमेश्वर दया करेगा, दया के लिए प्रार्थना हबक्कुक कर, जब परमेश्वर दया करेगा तो उसकी दया खत्म हो जाएगी क्या, ये कैसी होगी। सिर्फ आप जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर आपको कितना दिन का दवाई देता है, पहले तो ज़्यादा मिलता था, पहले तो 5-6 दिन का मिलता था, फिर उसके बाद में फिर 4 दिन कर दिया, उसके बाद में 3 दिन कर दिया, अब कितना दिन हो गया, 2 दिन। उस दवाई का असर कितना दिन रहेगा, 2 दिन। लेकिन जो आपका परमेश्वर है उसकी दवाई का असर हमेशा रहता है। हालेलुया। उसकी दया का असर प्रतिदिन
हर दिन हर समय में अगर उसने एक बार किसी को छू दिया तो मतलब दोबारा वो ठीक ही हो गया। हालेलुया। फिर दोबारा बीमारी में बीमार बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, दया कर दिया है। तीसरा पद में हम देखते हैं, ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 19 से लेके 20 पद, सॉरी सपन्य दिख रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरा चश्मा कहाँ चला गया। सपन्य 3:19 से 20 में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपने पढ़ा, यहाँ तीसरे पद का ये वचन है सपन्या में कि क्या परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर पारान पर्वत से आ रहा है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसके स्तुति से क्या हो गई है, परिपूर्ण हो गई है, भरपूर हो गई है। अब वो परमेश्वर क्या कर रहा है, दयालु भी है, और परमेश्वर अब क्या कर रहा है, पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण है। सारी चीजें, आकाश और मंडल, हर एक चीजें उस परमेश्वर के नाम से डरती और कांपती है। लेकिन आज मनुष्य के जीवन में उसका डर और भय नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर आप डर और भय नहीं रखते तो उसका डर और भय मानने वाले बहुत है, बहुत है। परमेश्वर का डर और भय मानने वाले, आकाश और पृथ्वी सारी चीजें उसका डर और भय मानती है और उसके प्रकाश से क्या है, परिपूर्ण है। और तीसरा का आपने 19 और 20 पद में क्या पढ़ा वहाँ पे सपन्या में, उस समय उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, अब वो क्या कर रहा है, तेजोमय परमेश्वर क्या कर रहा है, दया के साथ उतर आया। क्या करने के लिए, आपके साथ भोजन करने के लिए, क्या आपके साथ में फ्रेंडशिप करने के लिए प्रभु यीशु आते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह इसलिए आते हैं कि आपके जीवन में और भी हंसी मजाक करने के लिए, ठट्टा करने के लिए, या इधर उधर बैठ करके नुक्ताचीनी करने के लिए या बुराई करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आते? कारण क्या आने का यीशु का, वो दया भी कर रहा है और दया करते हुए क्या कर रहा है, आ भी रहा है। लेकिन किस लिए आ रहा है, आपने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा, किस लिए आ रहा है, क्या करने के लिए? अब उसके उचित बर्ताव करने के लिए तैयार रहिएगा हर एक जन। अगर आपका उचित बर्ताव है तो आपके बर्ताव के अनुसार में प्रभु आपके लिए काम करेगा। अगर आपके बर्ताव अच्छे, अगर आपका जीवन अच्छा है तो मेरा परमेश्वर आपको अच्छी और अद्भुत आशीषों से तृप्त कर देगा। हालेलुया। क्या करेगा प्रभु आकर के, उचित बर्ताव करेगा। और आगे, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा। और उचित बर्ताव करेगा। और जो आत्मिक लंगड़े हैं, शारीरिक लंगड़े हैं, पारिवारिक जो लंगड़े लोग हैं, उनको परमेश्वर क्या करेगा, चंगा करेगा। क्यों चंगा करेगा, कि सिर्फ देखने के लिए या सिर्फ बोलने के लिए, मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, ऐसा वाला गाना गाने के लिए? चंगाई मिलती क्यों है, ताकि वो प्रभु का नाम ऊंचा करे। हालेलुया। चंगाई इसीलिए मिलती है, छुटकारा इसीलिए मिलता है ताकि वो क्या करे, उस आशीष को दबा के रखने के लिए नहीं मिलता छुटकारा। आशीष को क्या करे, एक मटके के अंदर में डाल करके रखो, उसे छुपा करके रखो। अब बहुत से लोगों की एक आदत है, अगर कुछ चीजें खरीद के लाते तो क्या करते, दबा के रखते, छिपा करके रख देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करते हैं, आपने नहीं किया, मैं आपको देख रही, इसका मतलब ये मत समझना। नहीं तो लोगों का बुद्धि बहुत तेज है, किधर भी देखिए मतलब उसी को सोचते हैं। आपने नहीं किया ना, मैंने भी ऐसा करी, इसलिए मुझे भी वैसा नहीं देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या करते हैं, कुछ अच्छी चीज़, मान लो ज्वेलरी हो गई, साड़ी हो गई, उदाहरण के लिए मान लो भाई रंजित की मिसेस एक अच्छी साड़ी लेके आई, और फिर उसके बाद में फिर अरुणा मदीना के बच्चे लोग पूछने लगे, भाभी क्या लाए क्या लाए, उसे तुरंत छुपा करके रख दिया, नहीं कुछ नहीं ला है। और फिर जब धीरे से खोलेंगे तो बोलेंगे हाँ मेरे मैके से आया था ना, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर बता देंगे तो फिर बोलेंगे वाह भाभी आपने मेरे लिए नहीं लिए, ऐसी बात आ जाएगी। तो ये परमेश्वर आ रहा है दया करते हुए, आ रहा है अनुग्रह देते हुए, आ रहा है छुटकारे के साथ में, और बराबर परमेश्वर क्या करने के लिए, उचित रीति से न्याय करने के लिए। कैसा न्याय करेगा, उचित रीति से। लेकिन जब न्याय परमेश्वर कर रहा है, और ऐसे परमेश्वर न्याय करने के लिए जब आ रहा है, और किन लोगों को परमेश्वर उठा के खड़ा करना चाहता है, जो लोग घुटने से लाचार है, जो लोग पैरों से लाचार है। आत्मिक रीति से अगर देखा जाए तो पैर तो हैं आत्मिक रीति से, लेकिन दौड़ नहीं सकते। क्यों, क्योंकि कमजोरी है।
कौन सी बातें आती है? का कर वो बहू गोड़ पीरा थे, एक रे कारण नहीं आ पाए हैं। कौन सा प्रॉब्लम बता रहे हैं? आत्मिक प्रॉब्लम। शारीरिक तो है ही, क्या आत्मा में भी रोग है? क्या आत्मा में कभी रोग लग जाता है? आपने कभी कोई डॉक्टर को देखा कि इसकी आत्मा बीमार है? याद रखना, शरीर तो बीमार हो जाता है परंतु आत्मा कभी बीमार नहीं होती। आत्मा हमेशा भली चंगी रहती है और यही आत्मा शरीर को संभालती है कि तुम चंगे हो, तुम छुटकारा पाए हुए, तुम आशीष पाए हुए, तुम्हारे जीवन का सब कुछ ठीक हो गया बोल करके ये विल पावर जो अंदर का बाहर से क्या करता है? भयंकर बल देता है। लेकिन फिर भी घूम फिर करके हम क्या बोलते हैं? हम लंगड़े हैं। लेकिन याद रखना, अगर आपके जीवन में अगर आत्मिक अगर लंगड़ापन है तो आज आप आत्मिक लंगड़ेपन से आजाद होने वाले हैं। हालेलुया। आज आपके पैर जो आपके होंठ, आपके पैर जो प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए क्या करते हैं? थरथराते हैं। प्रभु ने कहा ढीले घुटनों को क्या करो? स्थिर करो, और थरथराते हाथों को क्या करो? स्ट्रांगली करो, ताकि आप प्रभु के सामने कैसे रहे? एकदम अद्भुत रीति से। जब प्रभु आपके सामने आता है तो क्या प्रभु ये बोलता है, बेटा मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा, आज मेरा ना मैंने बहुत जगह में मैंने उपस्थित रहा हूँ तो आज मैं तुम्हारे को आशीष नहीं दूंगा? क्या प्रभु ने ऐसा बोला? कभी बोलते परमेश्वर ऐसा? बहुत से चर्च है, बहुत से लोग अलग अलग जगह में जाते, बहुत से भवन है, बहुत से, प्रभु तो हर जगह में रहते हैं उपस्थित होकर के। वो भी जैसे यहाँ रहते वैसे वहाँ पे भी परमेश्वर रहते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं होगा कि जहाँ प्रभु का उपस्थिति नहीं होती है। लेकिन क्या परमेश्वर ने बोला, बेटा मैं थका हूँ, आज मैं तुमको आशीष नहीं दूंगा, जा कल आना। आपने कभी नहीं सुनोगे ऐसी परमेश्वर की बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने वचन में कहा कि परमेश्वर क्या कर रहा है? आ रहा है कि घुटने तो पैर क्या हो जाए? लंगड़े लोग चंगे हो जाएंगे। कैसे? प्रभु के वचन को सुन करके आत्मिक बीमारी, शारीरिक बीमारी उसके नाम से खत्म हो जाती है। हालेलुया। और आगे पढ़िएगा। और जबरन निकाले हुए को इकट्ठा करूंगा। और जबरन निकाले हुए को क्या करूंगा? इकट्ठा करेगा परमेश्वर। अब ये बात कैसी है? जबरदस्ती किसी को आशीष ना मिले बोल करके शैतान ने क्या कर दिया है? उसके भवन से निकाला है। परमेश्वर के भवन से कुछ लोग निकाले गए, कुछ ऐसे अशुद्ध लोग, कुछ ऐसे पापी लोग जिनको लोग क्या करते हैं? पसंद नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनको जीवन में आशीष तो है लेकिन फिर भी शैतान क्या करता है? किसी के जीवन में काम करता है और उनको क्या करता है? भवन से निकाल देता है। और परमेश्वर यहाँ वही बात बताना चाहते हैं, जबरन निकाले हुए लोग। क्या कोई प्रभु का दास अपने मंडली में से किसी लोगों को निकालता है? नहीं निकालता। लेकिन ऑटोमेटिक एक व्यक्ति का मन फूल जाता है, ऑटोमेटिक एक व्यक्ति के मन में कड़वाहट आ जाती है और वो क्या करते हैं? प्रभु के उपस्थिति से क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं और कहना चाहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे फायदा नहीं हुआ, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ। याद रखना, आपको 100% गारंटी दूंगी, जो खुदा के पीछे चलते उसको सब कुछ मिल जाता है। उसके जीवन में उसने कभी कोई शिकायत ना किया होगा। आप देखते रहिएगा, जितने लोग इन दिनों में आज प्रभु के साथ में उपवास और प्रार्थना के साथ में इन दिनों मेरा परमेश्वर आपको मिलेगा और आप परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके सामर्थ को आप प्रैक्टिकली देखोगे कि वो परमेश्वर कैसा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जबरन निकाले हुए लोगों को कौन निकालता है? शैतान। उसको मालूम है मैं तो खुद निकाला गया हूँ, मैं तो गिराया गया हूँ। क्या शैतान को नहीं पता है? शैतान को मालूम है कि मैं तो निकाला गया हूँ, मैं गिराया गया हूँ, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं भी लोगों को प्रभु के उपस्थिति से निकालने के लिए काम करता है। झूठ बुलवाएगा, चोरी करवाएगा, गड़बड़ी करवाएंगे, इधर उधर की बातों में फंसा देंगे। और जब अगर आपको प्रभु के उपस्थिति में अगर जब बैठने का टाइम रहेगा तब आपको 10 काम आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आप प्रभु के उपस्थिति में बैठ नहीं पाएंगे। जिस समय अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं आज 2 मिनट के लिए बाइबल पढ़ लेता हूँ, आपको ऐसा लगता भी होगा कि आज मैं प्रार्थना करने बैठ जाऊँ, अपने घर में प्रेयर भी कर लूँ, लेकिन शैतान क्या करता है? जानता है वो कहीं ना कहीं अड़ंगा ला करके रख देगा और आपकी प्रार्थना खत्म, आपका वचन खत्म और आपके जीवन में कुछ हो पाएगा? फिर कुछ नहीं हो पाता। यहाँ परमेश्वर एक बात को जो बता रहा है, लेकिन शैतान बड़ा चालाक है, वो बड़ा चतुर है और चतुराई से क्या करता है? चुने हुए लोगों को भरमाने की कोशिश करता है। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में कौन लोग भरमाए जाएंगे? बाहर के लोग कि चुने हुए लोग? चुने हुए लोगों को भरमाएगा शैतान। और इतना ही नहीं, वो क्या करेगा? उसकी उपस्थिति से निकालेगा भी।
जो उसकी उपस्थिति में है, जो खुदा की उपस्थिति में रहते हैं, जो उसकी उपस्थिति में चलते हैं फिरते हैं, उसको शैतान क्या करेगा, पूरी कोशिश करेगा कि ताकि क्या करे, बाहर निकल जाए। और कुछ लोग अपनी मनमौजी से निकल भी जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु आज आपको वचन बताना चाहता है कि परमेश्वर ने कहा जबरन निकाले हुए को वो इकट्ठा करने जा रहा है। जितने लोगों को शैतान ने बाहर लेके गया, जितने लोगों ने प्रभु की उपस्थिति को छोड़ करके चला गया, चाहे वो आपके घर के हो, चाहे आपके परिवार के हो, चाहे आपके कलीसिया के हो, चाहे बाहर वाले कोई भी क्यों ना हो, वो इन दिनों में प्रभु के उपस्थिति में वापस परमेश्वर भेजने वाला है। ये परमेश्वर का आपके जिंदगी के लिए एक उत्तर होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आगे बढ़िएगा। जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है। और जिनकी लज्जा कहाँ फैली है, सारी पृथ्वी पर। अब परमेश्वर दया के साथ में अपने सिंहासन के साथ में अपने लोगों के जीवन में उतर आता है। क्यों? जिनकी क्या हो रही है, लज्जा। इधर लज्जा, उधर लज्जा, उधर बदनामियां, उधर बदनामियां। ये परमेश्वर आपके जिंदगी को देख रहा है कि कितने लोगों के जीवन में कितनी लज्जा चल रही है, कितनी बातों को ढांप ढांप करके रख रहा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करना चाहता है, क्या पढ़े? जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। लज्जा का मतलब क्या है? बुराइयां, बदनामियां, गलतियां। लोग आपकी गलतियों को गिना गिना करके सबके सामने ओपन करेंगे। ऐसी लज्जा आपकी हो रही है इन दिनों में, और लोग जानबूझ करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उससे अपोजिट आपको बताना चाहता है। जितने लोग आज प्रभु की उपस्थिति में हैं, चाहे मोबाइल में जुड़े हुए लोग रहे, चाहे बैठने वाले लोग रहे, प्रभु आपको बताना चाहता है लज्जा की चर्चा जितनी फैल गई है उतनी ज़्यादा अब क्या होगा, आपका नाम कैसे फैलेगा, प्रशंसा। जो बुराई जो फैली हुई है उस बुराई को परमेश्वर हटा करके आपकी प्रशंसा के लिए आपके नाम को ऊंचा उठाएगा परमेश्वर, और आपके जिंदगी में ऐसी कीर्ति परमेश्वर करेगा कि जो शैतान ने कभी सोचा नहीं होगा। जितना शैतान ने युक्ति योजना बना करके दबाना चाहा यहूदी लोगों को और उन लोगों को बेबीलोन जाति के ऊपर में चढ़ाई करने के लिए परमेश्वर ने तो दिया, लेकिन परमेश्वर आज बताना चाहता है कि इन्हीं यहूदी लोगों को परमेश्वर क्या करना चाहता है, जो खुदा के लोग हैं उनकी कीर्ति को सारे जमाने में अपने प्रभु के अनुग्रह में पूरे संसार में वो फैला करके रखेगा, ताकि जो लज्जा कर रहे हैं वो खुद लज्जित हो जाएंगे, लेकिन जो प्रभु की बाट जोते हैं वो उसको ताकते ही रहेंगे और उसका नाम हमेशा पृथ्वी पर जगमगाते रह जाएगा। हालेलुया। जैसे तारे क्या करते हैं, चमकते हैं, वैसे ही इन दिनों आपके साथ में होगा। आत्मा में तैयार रहना, आत्मा में तैयार रहना। प्रभु आपको ऐसा जगमगाएगा, ऐसा तैयार करेगा, और अगर आप एक तारा के समान अगर आप चमकेंगे तो प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा, और आप जानोगे और लोग भी देखेंगे कि अब ये लड़का, ये लड़की, ये भाई, ये बहन क्या हो गई है, बदल गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं की राजा की। आपने देखा पहले में कि दया के लिए हबक्कुक की प्रार्थना हो रही है। अब उसका दूसरा पॉइंट है 3 से लेकर 7 पद तक कि ये प्रभु की सामर्थ्य को बता रहे हैं। 3 से 7 पद पढ़िएगा, 3 तो पढ़ लिए। चौथा, उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और उनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। हालेलुया, जो से बोले हालेलुया। प्रभु का ये वचन है, परमेश्वर का अनुग्रह का वचन है, और ये वचन क्या करता है, हमारे जीवन को बदलता है, और आर पार परमेश्वर आईना दिखाता है कि देखो अब मैं कैसा हूँ और तुम कैसे हो। वो परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। दूसरा जो पॉइंट है तो यहाँ पे है कि प्रभु की सामर्थ्य यहाँ हबक्कुक प्रकट कर रहा है। और यहाँ सामर्थ्य कैसी है परमेश्वर की, प्रभु की सामर्थ्य ऐसी नहीं है अनदेखी वाली या तो दिखने वाली। कभी कभी दिख जाता तो होता नहीं है, और कभी कभी नहीं दिखता तो उसके पीछे भी चलते रहते हैं। लेकिन प्रभु की सामर्थ्य कैसी है, अनदेखी हुई। हालेलुया। कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में निराशा आ जाती है, हाय मेरा बेटा चला गया, हाय मेरी बेटी चली गई, अभी तक नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आ रही है। आज ही के दिन में मेरे साथ में एक ऐसा घटना हुआ था और मैं भी टेंशन ले रही थी, लेकिन मैं प्रार्थना करने के लिए बैठी, मैं बोली जो भी होगा प्रभु तू ही संभालेगा। एक अलग अलग से ख्याल, अलग अलग से विचार अचानक से आ जाते हैं। अगर आपका बेटा अगर आने में लेट हो गया, अगर आपकी बेटी आने में लेट हो गई, अगर बहू कहीं गई है तो अगर आने में लेट हो गया, फिर आपके घर में जो लोग हैं उनके मन में क्या चलता है, एक अलग विचार।
हाय मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटी किधर चला गया, मेरी बहू कहाँ चला गया, बोल करके अजीब अजीब सी चिंताएं, अजीब अजीब सा विचार आता है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर बताना चाहता है कि जो नहीं दिख रहा है प्रभु से दिखाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु की आशीष दिखती नहीं है। प्रभु की आशीष कभी कभी जिनको दिखेगी उनको बाद में वो लोग भूल जाएंगे, लेकिन जिनको आशीष बाद में दिखती है वो लोग हमेशा बने रहेंगे उसके उपस्थिति में, उसके सामर्थ्य में, उसके निकटता में। उदाहरण के लिए अगर मैं बताना चाहूँ, हर एक यीशु मसीह के चेले कितने थे? 12 चेले थे। 12 चेले थे। उसमें से एक चेला का नाम था जो केरल में आया था, क्या नाम है? थोमा। जो केरल में आया उसका नाम था थोमा। और यही थोमा भी क्या था? यीशु के साथ में रहते थे, यीशु के साथ में रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह क्या हो गए, हर दिन खाते थे, पीते थे, रहते थे, आराम होता था, प्रार्थना होती थी, दुआ होती थी, कईयों देर तक के वहाँ प्रार्थना चलती रहती थी। लेकिन लोगों को भूख का समस्या नहीं है, पानी का समस्या नहीं है, और ना किधर भी जाने का चिंता नहीं था। लेकिन कैसे थे? एकदम एकत्र रीति से बैठे हुए थे। ये जो चेले लोग थे कैसे लोग थे? यीशु मसीह के साथ में बैठने वाले लोग थे। और जब ये यीशु के साथ में बैठा था तो ये एक दिन क्या करने लगा? शक करने लगा, संदेह करने लगा। किस बात पर संदेह करने लगा? जब यीशु मसीह जी उठ करके आए और पहले मरियम को दर्शन दिए, उसके बाद में वो चेलों के पास में गया यीशु मसीह। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों किताबों के आखिरी अध्याय में ये बात लिखा है। और यीशु मसीह जब गए तो जाने के बाद में वो लोग कहने लगे कि नहीं, मैं तो कुछ लोग भूत है सोच करके डरने लगे, कुछ लोग सोचने लगे कि नहीं हम विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करने लगे? उसके हाथों को देख करके क्या करने लगे? कुछ विश्वास करने लगे कुछ चेलों ने। लेकिन एक थोमा था जिसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं कब विश्वास करूंगा? हाँ, जब हाथों में जो उसके क्या हो गया था, कीला से छेद किया गया था, वो कहने लगा, सबको वो कहने लगा, सबके सामने कहने लगा कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं यीशु के हाथों में उंगली डाल करके ना देखूंगा, तब तक मैं नहीं जानूंगा कि ये यीशु मसीह है। और आप बताइए कि उसने यीशु मसीह के हाथ में छेदा था तो उसमें उंगली ऐसा रखा या नहीं रखा? कितने लोग पढ़ते बाइबल? रखा था। अच्छे से पढ़ना और ढूंढ लेना कहाँ पे है, उंगली डाले या नहीं डाले, कैसे दूर में ही थे और क्या परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा। वहां पर एक बात प्रभु यीशु मसीह ने वो आए, थोमा आए यीशु मसीह के पास में। और जैसे यीशु मसीह के पास में थोमा आते हैं और वो कहने लगे कि मैं क्या करूँगा, तुम्हारे हाथों में उंगली डाल के देखूंगा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के निकटता में आया, वो उसके स्पर्श से, उसके खुशबू से, उसकी महक से, उसके प्रकाश के, उसके सामर्थ्य से वो जान गया कि यही यीशु है। उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हालेलुया। क्या आज हमें ऐसा लगता है कि मेरा यीशु मेरे साथ में है, मेरा प्रभु मेरे साथ में है, मुझे जरूरत नहीं है चिन्ह चमत्कार की, मिराकल की? ठीक है, वो तो कर भी देगा, करेगा, ऐसा नहीं करेगा। मेरा चिन्ह चमत्कार हुए, आप विश्वास भी नहीं करेंगे, वो करेगा भी, क्योंकि उसकी आदत है, ये उसका स्वभाव है चिन्ह चमत्कार करना, लंगड़ों को चलाना, अंधों को आंखें देना, जितनी अंदर दुष्ट आत्माएं हैं उनकी दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये उसका स्वभाव है। ये कोई बड़ा एकदम क्वालिटी नहीं है, ये उसकी आदत है। आपको याद होगा जब यीशु मसीह कहीं भी जाते थे तो लोग क्या करते थे? तरस खाते थे, और तरस खा करके जो वो नहीं भी करना चाहते थे लेकिन करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारे कामों को किया। देखिए यहाँ पे बाइबल में क्या लिखा है कि थोमा ने क्या किया था? अविश्वास। अविश्वास एक बात है, अविश्वास की बात है। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ने कहा कि हे थोमा, तू तो मुझे क्या कर रहा है? देख के विश्वास कर रहा है। लेकिन किनको धन्य कहा? धन्य है वे लोग जिसने क्या किया? मुझे बिना देखे विश्वास किया। मैं तो सोचती हूँ कि आप थोमा से भी बढ़ करके है। हालेलुया। उससे भी बढ़ करके है, उसके चेलों से भी बढ़ करके है, जो आपने ना देखा, ना समझा, ना कुछ भी किए, बस एक मिराकल हुआ उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, उसके पीछे जब चल रहे हैं तो उसकी सामर्थ को जानना भी, उसकी सामर्थ सिर्फ ऐसे बोलने में नहीं है, उसकी सामर्थ तो कुछ अलग है जो आपने पढ़ा 4 पद में। क्योंकि
उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही उसकी थी। ज्योति कैसे थी? परमेश्वर की ज्योति सूरज की तरह है। परमेश्वर की ज्योति ये प्रभु की सामर्थ हबक्कुक प्रकट कर रहा है, और मानो ऐसा ये प्रकट कर रहा है कि जैसे हबक्कुक खुद परमेश्वर के सामने खड़ा है। हालेलुया। उसकी ज्योति कैसे है? वो बयान कर रहा है, वो लिख रहा है। उसकी ज्योति सूरज की किरणों की तरह है, और उसके हाथों से क्या निकल रहा है? किरणें। हाथों से किरणें निकल रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कुछ पोस्टर रहता है जीसस का, हाथों से किरणें निकलते हुए देखे हैं बोल करके कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ऐसे साधारण रीति से पोस्टर नहीं बन गया है, वो बाइबल के लिखी हुई बातों को लोगों ने बना करके वैसा लिखा है। हालेलुया। बहुत से पोस्टर में यीशु मसीह ऐसा खड़ा है आशीष देने के लिए, और हाथों से क्या निकल रही है? किरणें निकल रही है। बहुत सा कुछ एक अलग सा चीज़ भी है जिसके हाथों से भी किरणें निकलती हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। वो किरणें हैं या प्रकाश है मुझे नहीं पता, आप स्वर्ग जाएंगे तो पूछना, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहती। यहाँ परमेश्वर ने आपके लिए एक बात को बताना चाहता है, प्रभु सामर्थी परमेश्वर है। वो सामर्थ्य रखता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो बड़े बड़े काम करता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसकी सामर्थ का आप जितना बयान करें, आप बैठे बैठे आप रात भर भी हो जाएंगे तो भी उसकी सामर्थ को आप नहीं देख पाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति था साधु सुंदर सिंह, जो क्या कर रहा था? प्रभु का भय नहीं मानता था प्रभु का भय, और लोगों को सताता था। कभी ट्रेन में, कभी कहाँ ऐसा सताता था लोगों को। एक दिन उसके ज़िंदगी में ऐसी समस्या आई कि वो क्या करना चाहता था? पटरी में जा कर के अपने जीवन को ख़त्म करना चाहता था। और जैसे ही उसने एक बात बोला कि अगर कौन सा परमेश्वर है, कौन सा ऐसा है जिसको मैं जानूं या समझूं, ऐसा सब चीज़ वो अपने ज़िंदगी में एक दिन निराश हो गया, परेशान हो गया। और ठीक वो सुबह में ऐसे घुटना टेक करके बस अपने मन ही मन बोल रहा था। ना किसी परमेश्वर को जानता था, ना किसी प्रभु को मानता था। और उसने एक बात को कहा, अगर कोई परमेश्वर है तो मुझे आज बचा ले, वरना मैं 4-5 बजे जो मेरी ट्रेन आ रही है, मैं उसमें अपना कट करके अपना जीवन ख़त्म कर दूँगा। ऐसा उसने कहा। और वो ना प्रभु को पहले जानता नहीं था, मानता नहीं था, उसके जीवन में कोई बातें नहीं थी ऐसी। और जो वो बहुत समस्या में फंस गया। फंसने के बाद में ऐसी वो कोई भी भगवानों को नाम लेकर के ऐसे बोलने लगा, ऐसे करने लगा। उसके बाद में वो रात भर घुटना टेक के बोल रहा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आखिरी में जब वो उसको जाने का समय आया था और वो घुटने टेक करके बैठा, कौन सा ईश्वर है, कौन सा देवता है, कौन सा प्रभु है, मुझे आज बता दो, तब मैं जान जाऊंगा। ऐसा बोल करके वो आंख बंद कर करके प्रेयर कर रहे थे। आखिरी में जब थोड़ा 5 और 10 मिनट जब बचा था, जैसे उसने आंखें खोला, उसको पूरी उजियाले और परमेश्वर की किरणें दिखने लग गई। हालेलुया। और उसने पूछा भी, साधु सुंदर सिंह ने पूछा, ये रोशनी किसकी है? ये रोशनी किसने भेजा है? इसका भेजने वाला कौन है? वहाँ प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ प्रकट हुआ और कहने लगा कि मैं यीशु हूँ जिसने अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी किरणों के द्वारा तुझे बता दिया है, और मैं तेरे साथ में रहूंगा। और अब सुन ले साधु सुंदर सिंह, अब मैं तेरे साथ में रह करके पूरे पंजाब में बेदारी को लाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये था पंजाब को चेंज होने का कारण साधु सुंदर सिंह जी थे। उनके वजह से पूरे पंजाबी लोग आज क्या है, मसीह में आ चुके हैं मेरे प्रियो। कारण क्या था? उसकी किरणों को देखे, उसके प्रकाश को देखे। क्या आज आप उसकी किरणों को देखते हो, उसके प्रकाश को देखते हैं? पुलपीठ से प्रचार चलते रहता, लेकिन लोगों का मन नहीं फटता, लोगों का मन नहीं दुखता। बस इसी बात में दुखते रहता है कि बस यही बातें चलते रहती है, बोर लग रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। प्रभु की निकटता में मेरे प्रियो प्रेम के साथ में रहना सीखना है। परमेश्वर ने कहा उसका सामर्थ कैसा है, उसके हाथों से किरणें निकलते हैं, और जब वो दिखता है तो सूरज की किरणों की तरह चमकता है। मतलब उसे कोई देख भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी हबक्कुक उसे देख करके बता रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। आगे पढ़िएगा। उसके आगे आगे मरी फैलती है और उसके पांवों में से महाज्वर निकलता गया। देखिए उसी में लिखा था, उसके हाथों से किरणें निकल रही है और इनमें उसका क्या है? सामर्थ छिपा हुआ है। किरणें निकल रही है और किरणों के साथ में क्या है? सामर्थ है। और ये वही सामर्थ है जो आप चेले लोगों के साथ में देखते हैं, पौलुस और सिलासों के साथ में। ऐसा सामर्थ का काम किरणों के साथ में, प्रकाशों के साथ में होता है। और आपने 5वें पद में देखा, उसके आगे आगे क्या रहती है? मरी फैलते रहती है।
मतलब वो आ रहा है। हालेलुया। वो आगे है और उसके पीछे में मरी फैल चुकी है। 3 साल तक देखा आपने क्या फैली हुई थी? मरी, महामारी, बीमारी, कोरोना, ब्लैक फंगस, ये कोरोना, वो कोरोना, वो कोरोना, 1 कोरोना, 2 कोरोना, 3 कोरोना। लेकिन प्रभु उसके आगे आगे है। ये वचन आपको प्रैक्टिकली बता रहा है। मरी सामने है और उसके सामने कौन है? खुदा परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए, न्याय करने के लिए, बचाने के लिए आ रहा है। और आगे, और उसके पाँवों से महाज्वर निकलता गया। और उसके पाँव से क्या निकल रहा है? महाज्वर। ये क्या मनुष्य की बात है? पैरों से ज्वर निकल रहा है। एक दिन परमेश्वर ने दर्शन दिखलाए थे कि क्या थे? परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु आने वाला है। उसकी आंखों में भयंकर एकदम क्रोध है, लाठी लिए हुए वो आ रहे हैं और आ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा भयंकर, ऐसा वेग की तरह वो प्रभु परमेश्वर क्या होते गए? ऐसे पलक झपकते ही गायब हो गए, एक जगह से दूसरे जगह की ओर। यहाँ वचन आपको परमेश्वर बताना चाहता है कि उसके पाँव में क्या है? ज्वर। मतलब ज्वर का मतलब बुखार है ना? आप लोग की भाषा में, हम लोग की भाषा में क्या कहते हैं? बुखार। इतना उसके पैरों में तेज है, इतना उसके पैरों में प्रकाश है और इतना उसके पैरों में ऐसा ज्वर है ताकि वो जहाँ कहीं भी पैर रखेगी तो अंधकार की शक्तियाँ जल जाएगी। हालेलुया। जिधर भी पैर पड़ेगा उस खुदा का आपके जीवन में वो दया के साथ में उतरेगा, और जब उतरेगा तो अंधकार की शक्तियाँ को जाना पड़ेगा। वो आपके ज़िंदगी में रह नहीं पाएगा, आपके ज़िंदगी में काम नहीं कर पाएगा। आगे पढ़िएगा। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। यहाँ पर आपने पहले भाग में देखा कि परमेश्वर, यहाँ पे लिखा है कि हबक्कुक क्या कर रहा था? पहली बात दया के लिए प्रार्थना किया। दूसरी बात यहाँ पे देखा था कि वो प्रभु की सामर्थ के विषय में बता रहा। 3 से 7 पद तक के लिखा है उसकी सामर्थ के विषय में। और तीसरी बात यहाँ पर एक बात लिखा है कि प्रभु के उद्धार के काम के विषय में 8 से 15 तक के बता रहा है यहाँ पे हबक्कुक कि क्या है उद्धार का काम। 8 पद पढ़िएगा। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने। लेकिन अब ये जीवन में मेरा परमेश्वर उद्धार देगा तो आपका जीवन का क्या होगा? बदल जाएगा। हालेलुया। आप गीत गाते हैं, यीशु नाम मिला और क्या किया? मेरा जीवन बदला है क्या? आज गीत गाते बदल गया, बदल गया, बदल गया, मैं सब बदल गया, लेकिन अभी तक के क्या है? वैसे ही है। कल गीत गा रहे थे विजय हुआ, विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, लेकिन क्या करते हैं? पूरा उल्टा। मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मेरे जीवन में वो नहीं हुआ, मेरे जीवन में वो नहीं हुआ, और शैतान को जिताते रहते हैं और प्रभु यीशु को हराते रहते। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको उद्धार का वस्त्र पहनाना चाहता है। उद्धार के वस्त्र को पहन लीजिए। और ये कैसे उद्धार के वस्त्र को पहना रहा है? जलजलाहट समुद्र पर भड़की हुई है। जब तूने उसके घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजय रथों पर चढ़कर आ रहा था। ये क्या कर रहा है? उद्धार करने वाले रथ पर चढ़ करके कौन आ रहा है? खुदावन परमेश्वर। और इसके आने के पहले क्या है? महामारियाँ। अब वो आ रहा है अद्भुत रीति से अपने लोगों को इन दिनों में आशीष देने के लिए। 9 पद पढ़िएगा। तेरा धनुष खोल में से निकल गया, तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था, तूने धरती को नदियों से चीर डाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। लिखा है तेरा धनुष खोल में से क्या हो गया? निकल गया। अब ये याद रखना, कभी कभी किसी को क्रोध आता है, विशेष करके जो ज़्यादा नहीं बोलते हैं ना, उनको बहुत क्रोध आता है, और जो ज़्यादा बोलते हैं ना वो हर समय पता चल जाता है उनका, है ना सीमा सिस्टर? क्रोध भी करेंगे तो पता चलेगा, हंसेंगे तो भी पता चलेगा, लेकिन जो ज़्यादा बोलता नहीं है वो अचानक कब क्रोध कर दे और कब उसका क्या हो जाए, सब्र का बांध टूट जाए, आप नहीं समझ पाएंगे ना राजकुमारी जी। कब ऐसा वाला व्यक्ति क्या बन जाएगा? खुखार बन जाएगा, डायनामाइट बन जाएगा और ऐसे ओले बरसा देगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन उसको सब क्या है? सब्र का बांध बंधा हुआ रहता है। हो सकता है नंदू भी ऐसा करता होगा अपने साथ में, अपने घर में थोड़ी देर शांत रहेगा, फिर वो कहेगा आने दो मेरा समय, फिर मैं क्या करूँगा? टूट पड़ूंगा और मैं अपने लोगों को बताऊंगा।
यहाँ परमेश्वर कुछ अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, अनुग्रह करना चाहता है, अपने लोगों को जीवन देना चाहता है और बहुतायत की जीवन और आशीषों को देना चाहता है। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। 1 महीना हो गया, 2 दिन के बाद में फिर आ जाता है, 2 दिन के बाद में फिर आ जाता है, 2 दिन के बाद में फिर आ जाता है। याद रखना, ये कैसी बात है? अगर आप किसी को अगर कोई सामान अगर आप उधारी देते हैं तो वो दोबारा फिर आएगा, आएगा या नहीं आएगा? अगर शैतान अगर आपके घर में आके बोलता है बहन जी मुझे एक सामान दे दो, ठीक है, आपको प्रेम लगता है, आप दे देते हैं, लेकिन फिर से वो क्या करेगा? आएगा। अगर एक बार में अगर नहीं देंगे तो दोबारा आएगा? नहीं आएगा। वो आते रहता है, आते रहता है, उसको फायदा मिलते रहता है, शैतान आते रहता है। और यही परमेश्वर को क्रोध आते रहता है कि परमेश्वर ने तो कहा है सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले बनो, लेकिन आज भी विश्वासी क्या है? संसार के चीजों के लिए एकदम बढ़िया तैयार है, लेकिन प्रभु की बातों के लिए ना तो भोले है, ना तो चतुर है, ना तो इधर भी है, ना तो उधर भी है। लेकिन परमेश्वर क्या करते रहता है? सब्र कर रहा है, सब्र कर रहा है, सब्र कर रहा है। आज मैं उसको आशीष दूंगा, आज मैं उसको दंड दूंगा, आज मेरे लोगों को जो सता रहे हैं आज मैं उनके लिए खड़ा हूँगा। परमेश्वर बोल करके देखते रहता है, देखते रहता है। लेकिन अभी आपने वचन में पढ़ा परमेश्वर क्या करना चाहता है? तेरा धनुष खोल में से क्या हो गया? निकल गया। जो वो धनुष को निकाल करके शत्रु को तितर बितर करना चाहता था, जब वो क्या करता है? परमेश्वर जब क्रोधित होता है वो बिजलियां गिरा गिरा करके वो शैतान को तितर बितर करता है। कैसे तितर बितर करता है? जैसे भजन संहिता 68 के 1 में लिखा है, वो शत्रु को ऐसे हवा की तरह उड़ा देता है, धुएं की तरह उड़ा देता है, लेकिन सब्र करता है। लेकिन सब्र के बाद में परमेश्वर से भी रह के नहीं होता। जब एक साधारण व्यक्ति ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सकता और क्रोध कर लेता है तो क्या उसे क्रोध नहीं आता? वो भी क्रोध करता है आपकी जिंदगी को देख करके, और आपके शत्रुओं के लिए क्या करता है? उसका धनुष तीर से निकलने वाला है। हालेलुया, उसका तीर छूट रहा है, आपके शत्रुओं के विपरीत में जाते हुए परमेश्वर दिखा रहा है। उसका धनुष खोल में से निकल गया और तेरे दंड का वचन शपथ के साथ क्या हुआ है? शपथ के साथ हुआ है। किसका दंड का है? शैतान का दंड। अब परमेश्वर कहता है मैं अपनी ही शपथ खा करके कहता हूँ कि जब तक मैं तुझे आशीष ना दो मैं तेरे शत्रुओं को तुझसे दूर ही रखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िएगा। पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, आंधी और जल प्रलय निकल गए, गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। हालेलुया। 16 पद पढ़िएगा। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होठ थरथराने लगे, मेरे हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बात जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। हालेलुया। आपने देखा कि हबक्कुक यहाँ पे क्या कर रहा है? पहली बात वो दया के लिए प्रार्थना कर रहा है, दूसरी बात तो प्रभु की सामर्थ का बयान कर रहा है, तीसरी बात वो प्रभु के उद्धार के विषय में 8 से 15 पद तक के आपने देखा। अब जो आप 16 पद से पूरा पद आप जब देखेंगे, ये हबक्कुक का क्या है? अड़ग, एकदम अटिक विश्वास, अटल विश्वास। हबक्कुक का ऐसा विश्वास आप देखोगे 16 से 19 पद तक। और यहाँ पर परमेश्वर जब उतर आया अपने लोगों को क्या करने के लिए? उद्धार देने के लिए। उद्धार अलग है और उधार अलग है। ये उधार का भाषा नहीं है जहाँ मैं तुझे थोड़ी देर के लिए उधार दे दूंगा जीवन, थोड़ी देर के लिए मैं तुझे चंगाई दे दूंगा, भाई रंजीत की मिसेज में थोड़ी देर में तुझे आशीष दे दूंगा। ये वाला ये उधार नहीं है। ये उद्धार देने के लिए वो खुद उतर आता है। इसीलिए इन दिनों में बपतिस्मा के अनुभव में लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि वो परमेश्वर क्या करना चाहता है? आपको स्वर्ग से, ये उद्धार संसार का नहीं है, ये स्वर्गीय वाला उद्धार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये उद्धार करने के लिए आ रहा है और साथों साथ शत्रुओं को क्या कर रहा है? दंड देने के लिए वो अपने खोल में से उसका तीर निकला हुआ है, ताकि क्या करे? मेरे लोगों को जो सताता है, मेरे लोगों को जो परेशान करता है, अब मैं उसके विरुद्ध में काम करूंगा बोल करके परमेश्वर क्या कर रहा है? तीरों को भेज रहा है, बिजलियों को भेज रहा है और शत्रु को तितर बितर करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन हबक्कुक 16 पद में कह रहा है, ये बात सुनते ही उसका कलेजा फट रहा है कि प्रभु ये क्या हो रहा है? प्रभु आया है अपने उत्तर को लेकर के, आपके उत्तर को देने के लिए परमेश्वर उतर आया और वो कह रहा है कि मैं कांप उठा और मेरे होठ क्या हो रहे हैं? थरथरा रहे हैं।
प्रभु की बातों को सुन करके ये क्या हो रहा है, थरथरा रहा है, कपकपा रहा है, कलेजा फट गया है। और क्या लिख रहा है, मेरी हड्डियां क्या हो रही है, प्रभु की बात सुन करके। आज तो दुनिया में ऐसा है कि प्रभु की बात सुन करके किसी का कलेजा नहीं फटेगा, किसी का होंठ थरथराएगा नहीं, और किसी की हड्डियां चूर चूर नहीं होगी। लेकिन अगर संसार में अपने परिवार के अगर प्रियजनों की अगर बात अगर सुन लेते हैं, अगर एक बैड न्यूज़ अगर आप सुन लेते तो तुरंत क्या हो जाता है, कलेजा फट जाता है, निराशा आ जाती है, टूट जाते हैं। ऑटोमेटिक चलते भी रहते हैं, लेकिन एक घुटने की हड्डियाँ क्या हो जाती है, सड़ने लग जाती है, होंठ भी कपकपाने लगते हैं। क्यों, संसार की बातों को सुन करके। लेकिन क्या हम हबक्कुक की तरह आत्मिक बातों को सुन करके हमारे साथ ऐसा होता है क्या? क्या डर लगता है, क्या कपकपी लगती कि कितना वो भयंकर परमेश्वर है, जब वो दुश्मन को नाश कर सकते तो क्या वो आपको नहीं देख सकता? आपको आपके करने का फल भी दे सकता है वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, और मैं खड़े खड़े कांपने लगा, और मैं शांति के दिन की बाट क्या करता रहूंगा, जो होता रहूंगा। प्रभु ने कहा वचन में कि देखो शैतान तो है, परेशानियां तो है, समस्या शैतान लेकर के आएगा, लेकिन प्रभु का वचन में कहता है कि मेरी बातों को पूरी होने में विलंब नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरी बातें पूरी होने में विलंब भी हो गई तो अभी तुम क्या करते रहना, वो बड़ी बड़ी पट्टियों पर ऊपर में ऐसा लिखा जाएगा। प्रभु ने कहा हबक्कुक को, अधिकतर ये वचन पढ़ा जाता है, लेकिन इसके पहले क्या हुआ था बोल के कोई नहीं बताता। ये वचन हर एक लोग पढ़ते हैं, बहुत से चर्चों में बहुत से लोग इस वचन को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन जरा सुन भी लीजिए कि इसके पहले क्या हुआ था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु ने कहा, हे हबक्कुक तू लिख ले, मेरे लोगों के साथ मैं क्या करने जा रहा हूँ तू लिख ले, बड़े बड़े शब्दों से लिख ले, ताकि दूर से भी अगर किसी इनकी आंख में अगर मोतियाबिंद हुआ भी होगा और हुआ होगा या ना भी हुआ होगा, चश्मा पहने भी होंगे, आत्मिक वाला या शरीर वाला। कुछ लोग आत्मिक चश्मा लगाते हैं, कुछ लोग शारीरिक चश्मा लगाते हैं। शरीर का चश्मा तो आप देख रहे हैं, लेकिन आत्मिक चश्मा ऐसा लगा रहता है कि देखने पर भी नहीं दिखता, जानने पर भी नहीं समझ में आता। देख रहे हैं खुदा खड़ा है, लेकिन आंख में शैतान ने क्या डाल दिया है, मोतियाबिंद डाल दिया है, और दिखता नहीं है प्रभु। मेरे प्रियो परमेश्वर एक बात वहाँ पे कहता है कि मेरी बातें नियत समय में पूरी होगी, और उसको पूरी होने में विलम्ब भी होगा, देर भी होगा, लेकिन एक बात को कहा, तू क्या करते रहना, बाट जोड़ना। किस बात के लिए बाट जोड़ना है? कि मुझे आशीष मिलेगी, मेरे लोगों को आशीष मिलेगी, मैंने इतना परिश्रम किया, तो अब परिश्रम का प्रतिफल पाने के लिए बाट जोड़ना भी है। हालेलुया, और आपके परिश्रम का प्रतिफल परमेश्वर देने जा रहा है। यहाँ पे कहता है फिर से परमेश्वर, मैं शांति से लेट जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, उस दिन की मैं बाट जोहूंगा जब दल बांध कर प्रजा क्या हो जाएगी, चढ़ाई करेगी। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। कहता है कि जिस दिन परमेश्वर मेरा न्याय कर लेगा। यहाँ ये 4-5 बातों को लेकर के हबक्कुक प्रार्थना कर रहा है, और वो कह रहा है कि प्रभु मैं उस दिन को देखूंगा कि मेरा परमेश्वर कैसा करेगा। और जब परमेश्वर का वचन में लिखा है वो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, उसके पास में हो सकता है लोगों के पास में 1 सेना, 2 सेना, 3 सेना, लेकिन उसके पास में बहुत बड़ी सेना है। लोगों के पास की सेना खत्म भी हो जाएगी, लेकिन उसके पास की सेना कभी खत्म नहीं होगी। वो अपना दल बांध करके अपने लोगों का फेवर करने के लिए इन दिनों में आ रहा है। अब उसके फेवर के लिए आप तैयार रहना, उसके अनुग्रह के लिए आप तैयार रहना। 17 पद पढ़िए। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उगे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहाँ परमेश्वर का वचन, यहाँ पे कौन कह रहा है ये वचन? किसने लिखा? हबक्कुक ने। और हबक्कुक यहाँ पे लिखने से कहता है कि मैं प्रभु का अनुग्रह का मैं इंतजार करूंगा कि किस दिन मुझ पर मेरे लोगों पर अनुग्रह होगा, और वो दल बांध करके चढ़ाई करेगा, अपनी प्रजा के साथ में आएगा और मेरा जीवन में अनुग्रह करेगा। वो कह रहा, लेकिन यहाँ पर एक इसका विश्वास है, ऐसा विश्वास, अटल विश्वास, खरा विश्वास और मजबूत विश्वास।
अब ये परिस्थितियां दबा रही है, समस्या आ गई है, लेकिन कहता है कि चाहे अब अंजीर के वृक्ष में फूल लगे या ना लगे, दाखलता में फल लगे या ना लगे, जलपाई के वृक्ष में अगर धोखा भी पाया जाएगा, लेकिन वो कहता है कि मैं उस फल को देख करके नहीं हूँ, मैं यीशु को देख करके हूँ। हालेलुया। और कैसा धोखा मिल रहा है, पढ़िए उसमें अभी जो पढ़ा, खेती मारी गई, खेती क्या हो गई है, मारी गई, खेती मारी गई है, फूल खत्म हो गए, फल खत्म हो गए। आगे, भूमि मिलाप करती है। और कौन मिलाप कर रहा है, किस कारण से, क्योंकि ये जो भूमि में जो चीज बोया गया है वो फल नहीं आ रहा है बोल करके कौन विलाप कर रहा है, भूमि विलाप कर रही है, धरती विलाप कर रही है। आज भी धरती विलाप कर रही है कि कब मेरा सृजनहार आएगा और मेरा उद्धार हो जाएगा। उसके देखने के लिए बाट जोता है वो, ये पृथ्वी बाट जो रही है। यीशु मसीह को देखते 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 हन्ना और समोन जो नाम था, हनन्या और क्या नाम था, समोन, जो क्या करते थे, बूढ़े हो गए थे। 84 वर्ष की वो विधवा थी, लेकिन किसकी बाट जो रही थी, यीशु मसीह की। जब आप मत्ती मरकुस में देखेंगे, वो उसकी बाट जो है बिना अपने प्राण को क्या किए, वो लोग नहीं छोड़े। वैसे ही ये क्या कर रहे हैं, प्रभु के उपस्थिति में ये क्या कर रहे हैं, उसकी आशीष में चल रहा है। और ये पृथ्वी बाट जो रही है कि कब मेरा सृजनहार आएगा और मेरे कष्ट खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है, पृथ्वी क्या कर रही है, रो रही है, तड़प रही है। क्यों? क्योंकि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। आगे पढ़िए, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया। क्यों, क्या, किस लिए विलाप कर रही है, अन्न क्या हो गया, नष्ट हो गया। अन्न कैसा नष्ट हो जाता है, जब अगर धान की बाली अगर लग जाती है, अचानक अगर एक व्यक्ति का हाथ ऐसे चला गया तो धान की बाली क्या हो जाती है, रहता है पेड़ में। अगर हाथ लग जाए अगर पेड़ों में तो धान की बाली क्या होती, गिरेगी कि रहेगी। ठीक सेम सिचुएशन क्या कर रहा है, वैसा ही शैतान कर रहा है। फलों को तोड़ रहा है, फूलों को तोड़ रहा है, ले जा रहा है। कई बार अगर फल के साथ में अगर उसे आनंद नहीं मिलता तो फूल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। विलाप ही विलाप चल रहा है। और आगे पढ़िए, नया दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। क्या सूख गया है, नया दाख मधु कभी सूख सकता है क्या? क्या नया जब किसी को अभिषेक मिला, नया जब मस्सा किसी को अगर मिल गया तो क्या वो सूख सकता है? भले अगर मान लो अगर आपके घर में अगर पुराना वाला अगर शहद आपने रखा है, प्रैक्टिकली बात, तो वो सूख सकता है। लेकिन नया शहद, नया कुछ चीज रहेगा तो सूखेगा, पिघल जाएगा नहीं। नया वाला मस्सा, नया वाला अनुग्रह क्या होता है, सूखता नहीं है, खराब नहीं होता, वो ताजा रहता है। लेकिन शैतान ने क्या कर दिया, नया मस्सा सूख गया है। आज जिंदगी में लोगों के जो पहले जो मस्से थे वो पहले वाला मस्सा चला गया, अभी संसार वाला मस्सा आ गया। संसार की मस्ती आ गई, संसार का मजाक आ गया, संसार की सारी चीजें आ गई है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो दाख मधु नया जो था वो क्या हो गया, सूख गया। मतलब एक अच्छा जीवन पतन हो गया, आशीषित जीवन पतन हो गया, आशीषित लोगों का पतन हो रहा है। अच्छे लोग जो खुदा की उपस्थिति में हरे और भरे और लहलहाते और फुलफुलाते थे, भजन संहिता 1 में, आज उनके जीवन को शैतान ने क्या कर दिया, सुखा डाला, चूस लिया, खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, ऐसी दुर्दशा शैतान ने कर दी। आगे पढ़िए, तेल भी सूख गया है, तेल भी सूख चुका, जो परमेश्वर ने कभी लगाया था अपने लोगों को। ये तेल अभिषेक का तेल है जो प्रभु ने कभी कभी अपने लोगों को लगाते हैं। क्या कारण है कि आज लोग क्या करते हैं, अभिषेक के तेल की प्रार्थना करते, क्यों? क्योंकि ये 20-30 दिनों में फिर ये तेल खत्म हो जाता है। आप अगर शरीर में अगर एक दिन अगर तेल लगाए अपने सिरों में, बालों में, तो कितने दिन में खत्म हो जाता है? खत्म हो जाता है कि रहता है? तो जब आत्मिक तेल लगाते हैं तो हम उस आत्मिक तेल को क्या करते हैं, संभाल नहीं पाते हैं। ये आत्मिक तेल संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए जरूरी है कि हर महीने मस्सा हो जाए, हर महीने आशीष मिल जाए लोगों को। तेल खत्म हो गया मेरे प्रियो, आज आप ऐसा कोशिश करें कि आपके जीवन का सिर का तेल खत्म ना हो, और ये तेल वो अभिषेक का तेल है। आगे पढ़िए, दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। दाखलता क्या हो गई है, सूख गई है, और अंजीर का वृक्ष क्या हो गया, कुम्हला गया है। कुम्हला गया का मतलब क्या है, मुरझा गया। छत्तीसगढ़ी लोग क्या बोलते हैं,
और करहा अल्लाह गे दादा, ऐसा बोलते कुछ, वही है कि दूसरा है? वही है, मुरझा गया है। कौन सा पेड़? अंजीर का। अंजीर का पेड़ जो हरा भरा था, फल देता था। बहुत लोग खाते नहीं अंजीर, लेकिन खाओ क्योंकि प्रभु का अनुग्रह है उसके ऊपर में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंजीर का पेड़ कैसे हो गया? मुरझा गया। एक कुछ पेड़ ऐसा होता है, टच मी नॉट वाला, कितने लोग जानते हैं? टच मी नॉट बोलते उसको इंग्लिश में, मुझे मत छू। छुई मुई बोलते हैं, छूने से तो मुई बन जाता है। हम बाइबल कॉलेज में देखते थे, बहुत एकदम छोटा छोटा रहता था, उसको ऐसा टच किए ना गया। आज शैतान क्या कर रहा है परमेश्वर के लोगों के साथ में? अच्छे पेड़ को मुरझा रहा है। अच्छा पेड़ जो कभी फल देता था, अच्छे पेड़ से जब कभी आशीष निकलती थी, उस पेड़ को शैतान क्या कर रहा है? थोड़ा सा छूने से मुरझा गए। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने अनुग्रह किया है कि हम क्या करें? उसके छूने से हम जी जाए, उसके छूने से हम आशीष पाए। जरूरी नहीं कि किसी ने हमें छुआ तो हम मुंह फुला ले, किसी ने हमें नहीं बुलाया तो हम गुस्सा हो जाए। किसी के बुलाने और ना बुलाने से कुछ नहीं, आपको महाराजा बुला रहा है। हालेलुया। किसी के बोलने ना बोलने के लिए आप मुंह ना फुलाए। मेरे परमेश्वर को आपकी जरूरत है, और जब उसको आपकी जरूरत है तो आपको कि उसकी कितनी जरूरत नहीं होगी। इस जिंदगी में आपको मेरे प्रियो उसकी बहुत जरूरत है, उसकी बहुत आपके जीवन में आवश्यकता है। सब कुछ खत्म कर डाला शैतान ने, फल से लेके, फूल से लेके, और एक पेड़ तक को भी शैतान ने क्या किया? छू करके मुरझा गया। और अब जीवन में और क्या बचा? कभी कभी ये परिस्थितियां एक मनुष्य के जीवन में आत्मिक रीति से आ जाती है। अगर आप शारीरिक रीति से अगर आप रहो तो आपको तो कई लोग सहारा देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन अगर एक व्यक्ति की अगर दशा आत्मिक रीति से अगर ऐसी होती है तो कैसे पॉसिबल है उसको कोई टच करके एक अनुग्रह में चला है, उसको कोई बढ़ाए? ऐसा आत्मिक रीति से पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे प्रिय। शरीर में अगर आप कमजोर हो जाएंगे तो कईयों आपको उठाने वाले हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने यही बात को कहा है, गिरे हुए को उठाओ, कमजोरों को खड़ा करो, और जो लोग निर्बल हैं उनको तुम बल दो करके। लेकिन आत्मिक रीति से क्या परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है मेरे प्रियो? कर सकता है वो प्रभु आपकी सहायता, लेकिन एक विश्वास आपके अंदर में जीवन ला सकता है। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं है, लूट गया, बर्बाद हो गया, चोरी कर लिया, लेकिन इन दिनों में उपवास और प्रार्थना के दौरान में जो आपकी आशीष से छीनी गई है, जो आपका सब चीज लूटा गया, बर्बाद कर दिया, उससे डबल आपको मिलने वाला है। उसके लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। 18 पद पढ़िए, 3 का 18। हालेलुया, मैं उसकी ही स्तुति करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन से समय में स्तुति कर रहा है? जब कुछ नहीं है, खत्म हो गया। हबक्कुक के पास में, यशायाह नबी के पास में सब कुछ खत्म हो गया। अब यहाँ मूसा के पास में भी सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? यहोवा मेरा बल मूल है। आप एक गीत गाते हैं, यहोवा मेरा बल मेरे भजन का विषय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर का दास कह रहा है वो मेरा क्या है? बल है। और आगे क्या लिखा है? मूल है। मूल। कुछ लोग पैसा देते तो मूल और ब्याज और सब सहित ले लेते हैं, ये वो वाला नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पीटूंगी मैं, बोली अभी कोई गड़बड़ी करने से, उसको देखने दो, उसका कान पकड़ लो भले बच्ची का, लेकिन बात मत करो। यहाँ पे क्या कह रहा है? कुछ नहीं है, खत्म हो गया, नीचे कर दिया शैतान ने। जैसे हबक्कुक ने कहा अंजीर के वृक्ष में फूल नहीं है, फल नहीं है, और आपने देखा कि यशायाह नबी ने कहा कि क्या है? तेल खत्म हो गया, सूख गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, और वो क्या हो गया? अंजीर का पेड़ वो क्या हो गया? मुरझा गया। ऐसी परिस्थिति आ गई आत्मा में, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या बताना चाहता है? वो नहीं मुरझाया है, वो तो वैसा ही है ना। भले आपकी जिंदगी में आप सूख सकते हैं, थक सकते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का दास आपको बताना चाहता है, इन उपवास प्रार्थना के अंतिम दिनों में आप कहने लग जाएंगे यहोवा मेरा बल मूल है। हालेलुया। वो मेरा बल देने वाला भी है, और मूल मतलब वो मेरी नींव है। वो आपकी नींव किस में मजबूत होना चाहिए? उसमें, ना कि संसार पर। संसार के लोग क्या करते हैं? अलग अलग रद्दा रखते हैं, लेकिन अलग अलग रद्दा रखने वाले एक दिन ठिकाना पाएंगे, उनका काम सब जल जाएगा, पता चल जाएगा कि किसका काम कैसा है, और कुछ नहीं पाएंगे। अगर पाएंगे तो देखेंगे एक ही चीज़, कि आपके पास विश्वास है। हालेलुया। आगे बढ़िए प्रीति। और वही मेरा उद्धार भी
यहोवा मेरा बलमूल है और वो मेरा क्या है? उद्धार। मतलब पुराने जीवन को चेंज करने वाला, पुरानी परिस्थिति को बदलने वाला, पुराना जो शैतान का जो काम था उस सब चीजों को हटा करके नई आशीष देने वाला है, उसे कहते हैं उद्धार। और आगे, मेरा ईश्वर वही है। मेरा ईश्वर कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पेट ही हमारा ईश्वर है ना? सबसे बड़ा पेट तो हमारा ईश्वर वही है बाबा, हम तो किसी को ईश्वर नहीं समझते। जब भूख लगी तो हमें वही दिखता है, कब पेट पूजा और दूसरा काम दूजा, ऐसा करके लोगों का एहसास है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का दास क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या लिखा है आपकी बाइबल में? मेरा ईश्वर वही है। कौन है उसका ईश्वर और आपका कौन है? आप बोल सकते हैं कि मेरा ईश्वर वो है? पांचों बोलिए, मेरा ईश्वर परमेश्वर है। प्रभु आपकी जिंदगी में अनुग्रह करेंगे। समाप्त हुआ वचन। मैं उसी की स्तुति करूंगा और मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मैं उसकी स्तुति करूंगा और मैं उसके लिए क्या करूंगा? निवास स्थान बनाऊंगा। अब परमेश्वर का दास यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं उसकी स्तुति करूंगा, निवास स्थान बनाऊंगा। क्यों? सब उजाड़ दिया, सब खत्म कर दिया। अब ये यहाँ कैसी बात कर रहा है कि वो मेरा बल है, वो मेरा मूल है, वो मेरे भजन का विषय, मेरे आनंद का कारण है, सब कुछ। एक ऐसा व्यक्ति है ऐसी बातें कैसे कह सकता है? कोई एक नकारात्मक सोच विचार वाला व्यक्ति, कम विश्वास करने वाला व्यक्ति ऐसा बोल सकता है? वही व्यक्ति ऐसा बोल सकता है जिसने उसको देखा है। वही व्यक्ति ऐसा बोल सकता है जिसने उसे महसूस किया, जिसने उसकी तकलीफ को देखा, जब उसके हाथों में कीले ठोक रहे थे, उस परिस्थिति को जिसने जाना, वही व्यक्ति कह सकता है कि वो मेरा बल है, वो मेरा भजन का विषय है। मेरे जीवन में अंजीर के वृक्ष सूख गए हैं, फल नहीं है, फूल नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो कहता है परमेश्वर का दास कि अब मैं फिर भी क्या रहूंगा? आनंदित। अब क्या आपके जीवन में आनंद आया? आज से आपके जीवन में आनंद आएगा। जैसे हबक्कुक के साथ में परमेश्वर ने उसका आनंद लौटा दिया। इसी आनंद को वो देखना चाहता था, लेकिन उसे वो आनंद नहीं मिला। उसके लिए प्रार्थना किया, प्रश्न किया, बहुत सारी बातें उसने बोला, लेकिन फिर भी अब बोल रहा है प्रभु अब मुझे जो भी हो जाए, कुछ मिले ना मिले, जैसा भी हो जाए, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? आनंदित रहूंगा। जैसे फिलिप्पी 4:4 में लिखा है, पौलुस ने क्या कहता है? मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। किसमें आनंदित रहो? प्रभु। इंग्लिश में क्या लिखा है? नंदू और प्रीति, इंग्लिश में निकालिए।